हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है, तो सभी बढ़िया ही होंगे। और हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का जो टॉपिक है वो क्या होता है कि इस टॉपिक को समझने से हमें हाइड्रोकार्बन्स की जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उसके बारे में समझ में आ जाता है। बेसिकली एक ऐसे ग्रुप होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होकर उस हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दें। उन ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, समझ में आया? तो फंक्शनल ग्रुप जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें अच्छे से करना है। ये हमारे 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा जाता है उसके बारे में आज मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो समझते हैं फंक्शनल ग्रुप्स क्या है। जैसा कि आपको यहाँ डेफिनेशन दिखाई दे रही है, क्या है? द ग्रुप विच अटैच to a hydrocarbon which is attached to a hydrocarbon and they changes the chemical properties. क्या? chemical properties of the hydrocarbon, that is known as functional group. इसे functional groups कहते हैं। अब हम कुछ functional groups के नाम लिख रहा हूँ और उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैं चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला functional groups जो है उसका नाम है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल को रिप्रेजेंट किया जाता है OH। ठीक है, OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट करने से जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है एल्कोहल का वो क्या यूज करते हैं? OL। OL इज द सेकेंडरी सफिक्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, मैं एग्जांपल जब आएंगे जब आपको ये बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड्स। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO ग्रुप से। और CHO ग्रुप से रिप्रेजेंट करने के बाद इसका सेकेंडरी सफिक्स जो लगता है वो लगता है AL। ऊपर वाले का OL था, नीचे वाले का AL था। ठीक है, समझ में आ गया? तीसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम पढ़ते हैं कीटोन। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इस कीटोन ग्रुप के लिए क्या होता है? CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। अल्काइल का मतलब बेसिकली मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, बीच में CO ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट इज रिप्रेजेंट फॉर कीटोन्स। कीटोन्स के लिए रिप्रेजेंटेशन करता है और उसके हम लिखते हैं ONE। ONE is the secondary suffix for ketones। ठीक है, एग्जांपल जब आएंगे जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं COOH ग्रुप से। और COH ग्रुप से रिप्रेजेंट करने के बाद इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट बाय COOH ग्रुप। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप के। ये बात हमें समझ लेनी है। बात समझ में आ गई? तो ये हमें 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो अच्छे से समझ 4 हो चुके हैं। पांचवा जो है फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, बेसिकली वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है लेकिन लगता हमें फंक्शनल ग्रुप जैसा है। तो पांचवा जो है वो अलग से है। फिफ्थ है, उसे कहते हैं हेलो कंपाउंड। जो पांचवा है उसे हेलो कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसका सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, इसका होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होगा? सॉरी, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी नहीं होगा। प्राइम तो एसाइक्लिक बताएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा इसमें ये जो हेलो कंपाउंड। तो इसका मतलब ये क्या बताएं? हेलो कंपाउंड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो तीनों हैं चारों, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सेकेंडरी सफिक्स को। और लास्ट वाला रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी प्रीफिक्स को। तो हमें लगता है फंक्शनल ग्रुप जैसा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। तो समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में 1 बाय 1 सबके कुछ एग्जांपल्स समझते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्कोहल। इसको हम समझते हैं। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसे हम एल्कोहल्स कहते हैं। तो एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेते हैं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो पहला ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है
एल्कोहल्स। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है? एल्कोहल। एल्कोहल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? OH से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के साथ उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? OL। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है CHHHH, इसका नाम होगा सिंगल हाइड्रोकार्बन, सिंपल सा सेपरेट है, उसका क्या नाम होगा? मीथेन नाम होगा। कैसे? एक कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड, इसका नाम मीथेन हो जाए। इसके बाद मैं क्या करूंगा? एक H को हटा देता हूँ, एक H को हटा ले, उसका नाम क्या हो गया? मिथाइल हो गया। मिथाइल जो बन गया वो बन गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये बात याद रखना। और अगर एक H हटाने के बाद यहाँ पे लगा लेते हैं OH, तो ये बन गया एल्कोहल। क्या बन गया ये? अब बन गया ये एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एल्कोहल बना और इस ग्रुप ने इस पूरे हाइड्रोकार्बन्स की क्या कर दिया? केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी, चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोकार्बन, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया? अब इस फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से पूरे हाइड्रोकार्बन को CH3OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम जो है वो आ रहा है, वो आप ध्यान से देखना। कैसे? इसका नाम मैंने पहले लिखा था मीथेन, तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, मीथेन ऐसे लिखा था। और OH लग जाता है, OH लगने के बाद हमें क्या लगाना होता है? लिखना होता है OL, तो हमने OL लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर का एक रूल समझना है। वो क्या है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप का जो रिप्रेजेंटेशन सेकेंडरी सफिक्स है वो वोवल से स्टार्ट होता है, AEIOU से स्टार्ट होता है, तो जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स था उसमें जो लास्ट जो वर्ड है अल्फाबेट से E वो हट जाता है। आपको पता है O जो है वो वोवल्स होगा। ठीक है, उससे पहले वाला E जो हट जाएगा, तो इसका क्या नाम बन जाएगा? मिथ, एज इट इज रहेगा AN-E, E हट गया और प्लस क्या लग गया? OL। इस तरीके से हो जाएगा। तो फाइनली इसका क्या नाम बन जाएगा? मीथेनॉल। तो मीथेनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आ गया? मीथेनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। तो CH3OH, इसका IUPAC नेम क्या होगा? मीथेनॉल, मीथेनॉल। अब इसका कॉमन या ट्राइबल नेम क्या होगा? तो इसके लिए हमें इन दोनों वर्ड्स को जोड़ना पड़ेगा और कॉमन नेम बन जाएगा। क्या लिखा है? मिथाइल एल्कोहल। ये क्या हो गया इसका? कॉमन। समझ में आ गया? कॉमन नेम क्या है? मिथाइल एल्कोहल, IUPAC नेम मीथेनॉल। क्लियर हो गया? एक दो एग्जांपल्स और समझते हैं एल्कोहल्स के। ठीक है, एक और दो एग्जांपल समझते हैं किसके? एल्कोहल्स के। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2OH। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? इथेन लिखोगे। ई हट जाएगा और क्या लग जाएगा? OL लगे, तो इसका क्या नाम होगा? इथेनॉल। कॉमन नेम होगा इथाइल एल्कोहल हो गया। ठीक है, कॉमन नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना IUPAC नेम, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बस सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड है CH3 CH2 CH2OH। कितने कार्बन हैं? 3। इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। समझ में आ गया? अगर OH एक से ज्यादा अटैच हो जाए तो उसका नाम कैसे लिखें? एक एग्जांपल उसका भी देखिए। CH2 एक OH यहाँ और एक OH, इसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स भी कहते भी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? 1 2 पोजीशंस लेनी पड़ेगी दोनों एल्कोहल्स की। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी? 1 और 1 2, तो क्या लिखेंगे? इथेन। हो गया। अब इसकी पोजीशन दे देंगे OH की, एक तो यहाँ और एक यहाँ है, तो 1 2 डाइओल, दैट इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। क्लियर हो गया? अगर इसमें इस तरीके से हो CH3 CH3 CH2OH, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इसमें क्या होगा? एक ब्रांचिंग क्रिएट होगा। कैसे? 1 2 3
3 कार्बन है या 1 2 3 नीचे करें तो भी ये अलग से आएगा। तो ये वाला जो ग्रुप है वो अलग से आ रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसे क्या कहोगे, मिथाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पोजीशन बता के इस पूरे का नाम क्या होगा, 1 2 2 पे मिथाइल लगा तो क्या नाम होगा, 2 मिथाइल 1 2 3 कितने का 3, तो प्रोपेन एन आएगा और 1 पे क्या लगा OL, तो इसका क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इसका IUPAC नेम। समझ में आ गया। इस तरीके से एल्कोहल के कुछ एग्जांपल्स थे। तो एल्कोहल्स जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड्स, वो आप समझते हैं। एल्डिहाइड्स जो है उसको कैसे समझें, तो सेकंड फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड्स। क्या है, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CHO। एल्डिहाइड रिप्रेजेंट बाय CHO और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, AL। ठीक है, सेम एग्जांपल जब भी करा है उसी से मिलता जुलता है, जैसे CHHH। ठीक है, आगे भी C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसको कंडेंस करें तो क्या बनेगा, CH3CH, ये बन गया। क्या बन गया, CH3CHO बन गया। अब इसमें क्या आ गया, CHO ग्रुप आ गया। यहाँ पे CHO ग्रुप अगर आता है किसी भी एल्डिहाइड का, तो C जो है ये कार्बन, ये उसकी पेरेंट चेन में काउंट होता है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो कार्बन कितने, एक और एक दो कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथ। बॉन्ड्स कैसे हैं, ऑक्सीजन वाले कंसीडर नहीं करना, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, एन। हो गया। और उसके बाद क्या लिखना है हमें, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओल। अब आपको देखो, सॉरी, एल आएगा। अब ये भी किससे, वोवल से स्टार्ट हो, AEIOU, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, ई यहाँ से हट जाएगा और AL लग जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, एथे और नल। क्या नाम हो गया, इथेनॉल। ठीक है, समझ में आ गया। इथेनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ई हट जाएगा और AL लग जाएगा, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, अगर ऐसे हो HC डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से। अगर CHO ग्रुप जो है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, जैसे CHO कहते हैं, इसके लिए यही फॉर्मूला रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसमें कार्बन कितने, 1 के लिए क्या लिखोगे, मिथ और AN और आगे क्या लग जाएगा, AN, तो इसका क्या नाम होगा, मिथेनॉल। और इसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आ गया। इस तरीके से एल्डिहाइड के नोमेनक्लेचर्स है। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल्स और करते हैं एल्डिहाइड्स का, फिर आगे चलते हैं। देखो CH3 CH2 CH2 और CH। अब इसके नोमेनक्लेचर में नंबरिंग देनी पड़ेगी, जहां फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वहीं से नंबरिंग देनी है। ये हमें IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल में पढ़ना है। तो 1 2 3 4 कितने कार्बन, 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, AN और आगे क्या लग जाएगा, AL। ये जो CHO ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। समझ में आ गया, दैट इज द एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर समझ में आ गया किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज कीटोन्स। कीटोन्स की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड फंक्शनल ग्रुप्स है, थर्ड इसे क्या कहोगे, कीटोन कहते हैं। कीटोन्स थर्ड फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O या फिर CO ग्रुप से। ठीक है, और कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओन लगता है। देखें, सबसे छोटा कीटोन जो है इसमें C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 लगेगा और इधर भी CH3 लगेगा, तो सबसे छोटा कीटोन यही होता है। ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन में क्या लिखोगे, प्रो AN और क्या लिख दोगे, ऑन।
उसका क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। ठीक है, क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। इसका कॉमन नेम याद रखना है, इसे एसीटोन कहते हैं। एसीटोन इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कीटोन। समझ में आ गया। ऐसे अगर एस, एक और एग्जांपल समझते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब इसे 1 2 3 4, अब सोचेंगे यहाँ से क्यों स्टार्ट कर दिया, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है। प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं, प्रोपेन 2 भी कह सकते हैं, दोनों ही आईयूपीएस नॉमेनक्लेचर में अडॉप्ट, इसलिए मैंने प्रोपेनॉन लिखा है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है बीच में, इसकी पोजीशन हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। इस केस में क्या होगा, सबसे टर्मिनल जो कार्बन, टर्मिनल का मतलब लास्ट कार्बन जो होता है, टर्मिनल कार्बन कहते हैं, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर थर्ड पे आएगा बेटा। ये 1 2 3, थर्ड तो क्या है, बड़ा है, और सेकंड छोटा कौन सा है, फर्स्ट और 2, इसलिए 2 से ये वाला जो नीचे वाले जो नंबरिंग है ये हमें फॉलो करनी है। क्या नाम होगा इसका, कितने का, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखो, ब्यूट एन, और इसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड, तो ब्यूटेन 2 इज द आईयूपीएस नेम ऑफ दैट कीटोन। समझ में आया कीटोन्स की नोमेनक्लेचर कैसे की जा सकती है। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये अगला फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट है, फोर्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं COOH ग्रुप, या फिर C डबल बॉन्ड OOH, इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और सेकेंडरी सफिक्स जो है इसका क्या होता है, ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड। देखो एग्जांपल समझते हैं इसका। एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे CH3 COOH, ये प्रेजेंट है। कितने कार्बन है, इसका भी कार्बन जो होगा वो किसमें, पेयर चेन में काउंट होता है, ये बात याद रखना। तो कार्बन एक और एक, दो कार्बन, क्या लिखोगे, एन और ओइक एसिड, क्या नाम हो गया, इथेनोइक एसिड। इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड, जो कहाँ काम आता है, विनेगर बनाने के काम आता है। 5 to 8% solution of ethanoic acid with water, that is known as विनेगर, इसे विनेगर कहते हैं। तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड विनेगर बनाने के काम आता है, ये बात भी याद रखनी। तो आपको समझ में कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स और समझते हैं और हम कार्बोक्सिलिक एसिड को समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे HCOOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कितने कार्बन है, एक, तो क्या नाम होगा, मिथेनोइक एसिड। इस मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, जो रेड आर्ट्स में प्रेजेंट होती है ना, उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट वाला सेक्शन था, दैट इज हेलो कंपाउंड्स, उसकी नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं। तो फिफ्थ है हेलो कंपाउंड्स। हेलो कंपाउंड्स इसलिए कहते हैं, हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस, और हेलोजेंस मतलब जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हेलोजेंस कहते हैं, इसलिए इसको हेलो कंपाउंड कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर द हेलोजेंस, हेलो कंपाउंड्स कहते हैं। ये अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं तो हेलो कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, समझते हैं कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल समझते हैं इसके। एग्जांपल समझने से पहले बेटा इनके नाम समझ लेते हैं। अगर फ्लोरीन अटैच होगा उसको लिखेंगे फ्लूरो, फ्लूरो लिखते हैं। क्लोरीन प्रेजेंट हो तो हम क्लोरो लिखते हैं। ब्रोमीन प्रेजेंट हो तो ब्रोमो लिखते हैं, और आयोडीन प्रेजेंट हो तो आयोडो लिखते हैं। ये बात आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है CH3Cl। ठीक है, तो CH3Cl। अब Cl जो है फंक्शनल ग्रुप जैसा काम कर, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए क्या होगा,
सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड रूट से पहले आते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम में क्या लिखोगे? क्लोरो, तो इसका नाम होगा क्लोरो मीथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम, क्लोरो मीथेन। कॉमन नेम लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड, ये इसका क्या है? कॉमन नेम। ठीक है, एक और एग्जांपल, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल करते हैं, CH3 CH2 Br। अब सर Br है तो Br क्या लिखोगे? ब्रोमो, एक और एक दो कार्बन, तो क्या होगा? इथेन। ब्रोमो इथेन इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दैट कंपाउंड। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड होगा। समझ में आ गया? तीसरा एग्जांपल समझते हैं, CH3 CH2 और F लग गया, तो इससे क्या होगा? फ्लूरो, FLUORO, फ्लूरो। और कितने कार्बन? दो, तो क्या लिखोगे? फ्लूरो इथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम। और कॉमन नेम होगा इथाइल फ्लोरीन। इथाइल फ्लोरीन इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। इस तरीके से ये थे कुछ हेलो कंपाउंड्स जिसके हम नोमेनक्लेचर समझ लिया। ये कहलाते हैं एज ए सेकेंडरी सफिक्स, नहीं प्रीफिक्स कहलाते हैं। समझ में? ये बात याद रख लेना। हेलो कंपाउंड में केस थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए देखो सभी जगह जो आईयूपीएसी नेम है उसमें ये जो वर्ड आ रहे हैं पेरेंट चेन से पहले आ रहा है। देखो क्लोरो पहले आ रहा है, ब्रोमो पहले आ रहा है, फ्लोरो पहले आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने, तो आपको पांचों फंक्शनल ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ के अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।